गाइस एज इन्वेस्टर्स हमारा काम है यहाँ पे नई नई कंपनीज नए नए सेक्टर्स पढ़ना। और आज ऐसी ही एक कंपनी मैं आपके पास लेकर आया हूँ जो कि प्रॉक्सी प्ले है माइनिंग सेक्टर का। अगर आपको लगता है मेटल्स अच्छा करेंगे, माइनिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल बेनिफिशियरी हो जाता है उस सेक्टर का। मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस को। अगेन, शुरुआत करने से पहले आई एम नो लॉन्गर सेबी रजिस्टर्ड, तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं यहाँ पे आपको बिजनेस समझा रहा हूँ कंपनी का। कंपनी का नाम है थेजो इंजीनियरिंग। इट वाज फाउंडेड इन 1974। अब ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। दिस कंपनी इज अ प्रोवाइडर फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर बल्क मटेरियल हैंडलिंग, मिनरल प्रोसेसिंग एंड करोजन प्रोटेक्शन। अब ये ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्व करती है जो इंडस्ट्री से डायरेक्टली आपकी लिंक्ड है, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, माइनिंग हो गया, पोर्ट्स हो गया। इन इंडस्ट्रीज को, इन सेक्टर्स को केटर करती है। इस कंपनी का अच्छा खासा ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, कई सारी सब्सिडरीज के साथ। एंड फन फैक्ट, दिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू लिस्ट ऑन एनएसई इमर्ज। अब तो ऑफ कोर्स ये मेन बोर्ड पे ट्रांजिशन कई साल पहले ही कर चुकी है। गाइस, अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज। सबसे पहले प्रोडक्ट सेगमेंट को समझ लेते हैं। इसके अंदर ये कन्वेयर रिलेटेड मटेरियल्स हो गए, फिल्ट्रेशन प्रेस स्पेयर्स हो गए, आपके लाइनर्स हो गए जैसे रबर लाइनर्स वगैरह, ये सब बनाते हैं। एंड इनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है विच केटर्स टू मिनरल प्रोसेसिंग एंड बल्क मटेरियल हैंडलिंग। अब अगर हम इनकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी बात करें तो उसमें दो में इन्होंने बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है। एक हो जाता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का सेगमेंट, जिसमें से 30% रेवेन्यू है अगर हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। और एक हो जाता है इनका विच इज बेसिकली टेक्निकल। तो इसके अंदर ये कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कन्वेयर बेल्ट रिलेटेड मान लो कोई दिक्कतें वगैरह हैं तो उसमें आपको सर्विसेज देंगे। राउंड द क्लॉक आप इन्हें कॉल कर सकते हो। डे टू डे ऑपरेशंस वाला काम नहीं है, बट आप कभी भी कॉल करके बुला सकते हो इन्हें। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के ऊपर। ऑल्सो दे डू स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है, मान लो आपके पास मल्टीपल कन्वेयर बेल्ट की यूनिट्स हैं, आप उनको एक साथ जोड़ते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, तो उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले थोड़े ना पॉजिटिव्स और देख लेते हैं कंपनी के बारे में क्या है, और फिर थोड़े थ्रेट्स देख लेते हैं कि क्या मुझे लग रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि माइनिंग इंडस्ट्री का बेनिफिशियरी है। मुझे माइनिंग सेक्टर में इस समय ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। हालांकि यहीं से एक थ्रेट निकल के आता है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर सिक्लिकल है, तो उसका कोई भी डाउन टर्न अगर आएगा, यहाँ पे भी दिक्कत आएगी ही आएगी, मार्जिन्स पे भी प्रेशर आएगा। हैविंग सेड दैट, इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी है, इसके पास जो बैलेंस शीट है इसकी वो स्ट्रांग है, उसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कर्ज में डूबे जा रही है। ऊपर से हम देखते हैं कि टेक एडवांसमेंट वगैरह जैसे जैसे आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, तो इन प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं थे जो एक बहुत अच्छी पोजीशन में उस चीज को कैप्चर करने के लिए। सो गाइस, वीडियो एंड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस कंपनी इज अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी। इट्स अ गुड प्रॉक्सी प्ले टू द माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री। आप इसको जरूर अपने से स्टडी यहाँ पे करें।